जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है भाई आपके? और कैसी रही आप सब लोगों की प्यारी प्यारी होली? हाँ, होली का त्योहार कैसा गया आप सब लोगों का? जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हेलो श्रीजल, हेलो प्रिंस, हेलो सक्षम, हेलो सचिन, हेलो अरुण। वंदे मातरम बच्चों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी जल्दी एक बार फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो और बताओ कैसा रहा आप लोगों का फेस्टिवल। तुम लोगों की शक्ल देख के तो ऐसा लग रहा है कि तुम लोगों ने होली भी नहीं खेली है। हाँ, हमारे देखो, इन्होंने भी होली नहीं खेली है। ये भी ऐसे बैठे हैं टीका लगा के बस। ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? मैं तो दिन भर सोया हूं। अरे वाह कुंभकर्ण, तुमने तो कुंभकर्ण के भी रिकॉर्ड तोड़ दिए। शाम को गुलाल से खेले। अरे यार, गुलाल से भी कोई होली खेलता है? मेरी बहुत याद आई। अरे मेरे प्यारे बच्चे को मेरी बहुत याद आई। मैं आ गया हूं मेरे बच्चे। हाँ, अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। 2 दिन नेट बंद है यहाँ, और भी नेटवर्क 2G है। फिर तो तुमने भी बहुत नींद निकाली होगी, क्योंकि अगर 2G नेटवर्क है तो तुम इस बार वापस से पहुंच गए 1994 के टाइमिंग पे। हाँ, 1994 95 में, जब ऐसा हुआ करता था, है ना? 2G में कोई स्पीड चलाने से कोई फायदा थोड़ा है। हमारे यहाँ गोबर से और नाली से खेलते हैं। अरे भगवान, तुम ऐसी होली मत खेला करो, तुम होली मत खेला करो, तुम होली खेलने के लायक नहीं हो, है ना गुट्टू? ज्यादा चैप्टर नहीं बचे। सर जी, कलर से मोहल्ला धुआं धुआं कर दिया, बहुत बढ़िया। चलो, अभी बातें कम और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशन। इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपकी दिस सैटरडे क्लास फिक्स हो चुकी है। दिस सैटरडे एक एक्स्ट्रा क्लास फिक्स हो गई है, बुक करवा दिया है आपका 1 PM से 2 PM। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास। सो जो हमारा टॉपिक रह गया था वो टॉपिक हम यहां पे इस टाइमिंग पे कर लेंगे। सो बी रेडी फॉर इट। सब इस टाइमिंग के लिए बिल्कुल तैयार रहना। ठीक है, सब इस टाइमिंग के लिए तैयार रहना इस सैटरडे के लिए। हाँ कामरान, ये आपके लिए ही है, स्पेशल अपडेट फॉर कामरान। ये आपका अपडेट है भैया, देख लेना। मैंने बुक करवा दिया है, स्टूडियो बुक हो गया है, टाइम बुक हो गया है, सब कुछ बुक हो गया है। भाई तुमसे ज्यादा मुझे फिक्र है, तुम चिंता मत करो, तुमसे ज्यादा फिक्र मुझको है ना? कि मेरे को हर चीज जो मैंने बोली है कि मैं पूरी करूंगा, वो पूरी करना है। मैं आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, ऐसे बोलते ना, द मैन ऑफ वर्ड। जो एक बार जवान दे दी वो पूरी करनी है, तो आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। तो चलो, मैं अपने वर्ड तो पूरे कर ही दूंगा। आप लोग तैयार है ना इस सैटरडे को 1 से 2, और फिर 2 से 3 भी अपनी है। ठीक है, 2 से 3 भी अपनी ही है। तो इस बार सैटरडे को 2 घंटे के लेक्चर के लिए तैयार रहना। मैथमेटिकल ऑपरेशन का टॉपिक है, इसे ले लेते हैं। सो मैथमेटिकल ऑपरेशन के इस टॉपिक में जस्ट फॉलो वन रूल। क्या बोलते हैं? वन रूल टू सॉल्व ऑल क्वेश्चन। एक रूल है, उस रूल को अप्लाई करो और आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। और वो रूल क्या है? आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, इसके नाम सुना होगा, द मैन बोर्डमास। क्या सुना है? द मैन बोर्डमास। आपने इसके बारे में तो सुना ही होगा। अब ये मैन बोर्डमास क्या है? तो यहां पे इस बोर्डमास का जो मतलब है, इस बोर्डमास का मतलब है B4 ब्रैकेट। क्या है इसका मतलब? B4 ब्रैकेट, है ना? सो ब्रैकेट बेसिकली इस तरीके से इंडिकेट किया जाता है। तो आपसे कहा जाता है बोर्डमास के अंदर, मतलब इस मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर, कि जो भी क्वेश्चन आपको दी जाएगी उसमें सबसे पहले आप हमेशा ब्रैकेट को फॉलो करेंगे। ओ मतलब ऑफ, ऑर्डर या रूट। यहां पे क्या होता है? ऑर्डर या रूट या पावर की वैल्यू। अगर आपको मान लो ऑर्डर, रूट या पावर, अगर ये वैल्यू दी जा रही है तो आप इसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, इसी को फॉलो करेंगे। D4 डिवीजन, ठीक है, M4 मल्टीप्लीकेशन, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई भी पहले या कोई भी बाद में कर लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो आपको ये ऑर्डर फॉलो करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, जो भी बोर्ड मास के अंदर यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर
सर ये तो हमें प्रमोशन ने पढ़ा था। हाँ बिल्कुल ये वही है। तो ध्यान रखिएगा, आपके जो भी क्वेश्चन हो मैथमेटिकल ऑपरेशन के, वो सिर्फ और सिर्फ इस बॉड मास से सॉल्व होंगे। किससे सॉल्व हो जाएंगे? बॉड मास से। अब चलो इसे स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट कर दो। रेडी? रेडी हो सब? चलो तो देखो, सबसे पहले हम ये लेते हैं। अब इसमें करना क्या होता है, पहले देखो समझ लो, सब लोग एक बार समझ लो। 10 मिनट का टॉपिक है ये, फिर खत्म टॉपिक ही। क्या होता है देखो, ये कह रहा है कि हमारे एक मैथमेटिकल सिस्टम में सिंबल माइनस का जो मतलब होता है स्टैंड फॉर एडिशन। तो सिंबल को चेंज करो। अब इसमें देखो करना क्या होता है, हाउ टू सॉल्व, इसे समझो ऐसे, हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले आपको कुछ डायरेक्शन दी जाएगी, प्लस उसमें सिंबल को इंटरचेंज करने को दिया जाएगा कि आप इस सिंबल को इस सिंबल में चेंज करो, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट आपको डायरेक्शन दी जाएगी और सिंबल का इंटरचेंज करना होगा। जैसे ही आप वहां पे इंटरचेंज कर लोगे, इंटरचेंज कर लोगे, उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा बोर्ड मास। उसके बाद आप क्या अप्लाई करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे आप बोर्ड मास, ठीक है? आप क्या अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। जैसे ही आप बोर्ड मास अप्लाई करते हैं, बोर्ड मास अप्लाई करने के बाद उस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, और उस सॉल्व करने के बाद, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप उसका क्या निकाल देंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, आंसर निकाल लेंगे। जैसे इसने क्या बोला कि माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, यानी ये बोलना चाहता है कि जो माइनस का साइन है ये किसके लिए आ रहा है, ये एडिशन के लिए आ रहा है। ये प्लस का साइन है ये डिवीजन के लिए आ रहा है। प्लस का साइन किसके लिए आ रहा है, डिवीजन के लिए आ रहा है। मल्टीप्लाई वाला जो साइन है वो सब्सट्रैक्शन के लिए आ रहा है। मल्टीप्लाई का साइन सब्सट्रैक्शन के लिए आ रहा है। और डिवाइड का साइन है जो मल्टीप्लीकेशन के लिए आ रहा है। डिवाइड का साइन किसके लिए आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन के लिए आ रहा है। तो आपने ये चेंज कर लिया है, आपने ये चेंज कर लिया है। अब जैसे ही आपने ये चेंज कर लिया है, देखो अब ये इक्वेशन आपके पास है। अब आप इसको इसमें अप्लाई करो। माइनस का मतलब प्लस है, तो माइनस का मतलब क्या है, प्लस है। प्लस का मतलब डिवाइड है, प्लस का मतलब डिवाइड है। गुणा का मतलब माइनस है, गुणा का मतलब माइनस है। डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लाई है। तो 144 माइनस के 35 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई 12 प्लस का 3, यही है आपके पास, यही है ना आपके पास। तो जैसे यही है, अब आप देखो 7 एकम 7, 7 तो पंजो 35। सबसे पहले आप डिवाइड सॉल्व करेंगे, ये तो मुझे आता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले आप डिवाइड सॉल्व करेंगे, फिर 144 माइनस के 12 को 5 से गुणा करेंगे, 60 प्लस के 3, तो 144 और 3 147। अब 147 में से आप 60 को माइनस कर दो, 7 का 7, 14 में से 6 गया तो 8, तो 87। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 87। क्या हो जाएगा आपका सही आंसर, 87 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये सबको समझ में आ गया है एवरीवन? ये सबको समझ में आ गया है, क्लियर है? बस इसी तरीके से करना है सबको, हर क्वेश्चन को इसी तरह से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक बार भाई फटाफट से सब लोग कमेंट सेक्शन में तो कमेंट कर दो कि क्लियर है, बताओगे? वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं, सब लोग रिप्लाई करें उसका, वेट कर रहा हूं। एक 144 में क्यों ऐड किया? अरे ये प्लस की वैल्यू है ना, ये प्लस की वैल्यू है, ये भी प्लस की वैल्यू है, तो प्लस प्लस की वैल्यू प्लस हो जाएगी। ये माइनस की वैल्यू ऐसे माइनस कर देंगे, ऐसे होगा ना, समझ में आया? चलिए तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और गलती से भी गलती मत करना।
चलो 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 निपटाओ। जल्दी जल्दी जल्दी, डी वाला होगा सर, वो भी चेक कर लेंगे, पहले सब लोग कर लो। केवल 3 लोगों का आंसर आया अभी तक, ऐसे नहीं काम चलेगा। मात्र 3 लोगों का रिप्लाई आया है, ऐसे कैसे काम चलेगा। डी 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 डी, अब तो अब आए हैं रिप्लाई तो। D41। ठीक है, एक घूंट पानी पी लूं मैं भी। चलो अब देखो, बहुत सारे बच्चों ने डी आंसर किया है, सिंपल समझो। यहां पे क्या कह रहा था, रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये कहना चाहता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए का मतलब माइनस होता है, बी का मतलब प्लस में होता है, सी का मतलब गुणा में होता है और डी का मतलब डिवाइड में होता है। तो देखो 9 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 6 माइनस का 8, यही है ना। अब देखो, सबसे पहले डिवाइड करेंगे 6 दूना 12, फिर गुणा करेंगे 20 दूना 40, 40 + 9 होते हैं 49, 49 में से 8 गया तो 41। करेक्ट आंसर तो डी होना चाहिए। यस, तो क्या 60 सेकंड बहुत है इसके लिए? 90.48% बच्चों का करेक्ट आंसर निकला है, यानी 60 सेकंड में कर लोगे, है ना। एक क्वेश्चन के लिए दिया है, अब 60 सेकंड में करना है आपको। चलो डन। 26, कुछ बच्चों के अलग अलग आंसर भी आए हैं। देखिए, ये कह रहा है कि प्लस का मतलब गुणा होता है, माइनस का मतलब प्लस होता है, डिवाइड का मतलब माइनस होता है और मल्टीप्लाई का मतलब डिवाइड होता है। ठीक है जी, इजी है ये मास्टर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो प्लस का मतलब गुणा होता है, माइनस का मतलब प्लस होता है, गुणा का मतलब डिवाइड होता है और डिवाइड का मतलब माइनस होता है। तो देखो, 4 गुणा में 6 प्लस के 12 डिवाइड बाई 2 माइनस का 4, 2 6 की 12, 2 6 की 12, 6 चौका 24, 24 और 6 30, 30 में से 4 गया तो 26। क्या तुम सब लोगों का ए आंसर आ रहा है? क्या पता लग जाएगा परसेंटेज से, 73% का मतलब ही ए है। अब बताओ, 100 में से 73 बच्चे ने सही आंसर किया है। सर मॉक में 25 मिनट में 30 क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं रागा के, क्यों? क्या समस्या आ रही है, क्यों नहीं हो रहे हैं? इसे करो।
करिए इस क्वेश्चन को करिए। चलो डन 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 डन। मॉक टेस्ट आपके पास है तो नहीं। प्लस का माइनस, प्लस मींस माइनस होता है, प्लस मींस माइनस, माइनस मींस गुणा होता है, माइनस मींस गुणा होता है, गुणा मतलब डिवाइड होता है, गुणा मतलब डिवाइड होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस होता होगा। हाँ प्लस होता है। तो देखो 10/5 प्लस के 3 गुणा के 2 माइनस के 3, 5 दूनी का 10, 3 दूनी का 6, 6 और 2 8, 8 में से 3 गया तो 5 आ रहा है क्या, A4 अल्फा। बहुत बढ़िया। A4 अल्फा चार्ली 83, यानी 100 में से 83% बच्चों को करेक्ट है ये। बहुत सही, शाबाश। अब ये वाला करो फिर, अब ये वाला करो, डू इट नाउ। जल्दी जल्दी जल्दी। कम ऑन गाइस, कम ऑन। डू इट डू इट डू इट। चलो तो आपने ये कर लिया है। अब देखो, ए डिनोट एडिशन, ए डिनोट एडिशन, बी डिनोट सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन, सी डिनोट मल्टीप्लीकेशन एंड डी डिनोट डिवीजन। ठीक है। सो देखो सब आ गया है। बी का मतलब क्या होता है, माइनस। 6 गुणा में 57, 57 में से 8 गया तो 49, डिवाइड बाई 7 माइनस का 32 प्लस का 9। राइट, यही करते हैं ना, सबसे पहले यही करते हैं। अब हम क्या बोलते हैं, बिफोर ब्रैकेट सबसे पहले करना है। क्या करना है, बिफोर ब्रैकेट सबसे पहले करना है। तो इसे कर लो, कितना आएगा, 6 गुणा 49 डिवाइड बाई 7 माइनस के 32 प्लस के 9। अब क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं ब्रैकेट के बाद। तो 7 7 49, 6 7 42, 42 में से 32 जाएंगे तो कितने आएंगे, 10 और 9 बराबर होते हैं 19। तो क्या आपका आंसर डी आ रहा था सबका, क्या सबका आंसर डी आ रहा था। 86.67% बच्चों ने इसको सही आंसर किया है, यानी 100 में से 86 बच्चों का सही आंसर है। सर एयरफोर्स की मेडिकल असिस्टेंट का क्लियर हो सकता है या नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता ठाकुर सिंह। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता यार, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जो क्लियर नहीं हो सकता हो, और तुम लोग तो बिल्कुल हो जाएगा। इसे करो।
चलो अब देखो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, सर स्लेट वाला फोटो अपलोड नहीं किया, सिंपल वाइट बैकग्राउंड वाला कर दिया, तो क्या एडमिट कार्ड आएगा? बिल्कुल आएगा, डोंट वरी, उसमें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एडमिट कार्ड फिर भी आएगा, है ना। माइनस स्टैंड फॉर एडिशन, माइनस स्टैंड फॉर एडिशन प्लस स्टैंड फॉर डिवीजन, ठीक है, मल्टीप्लाई स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन एंड सिंबल डिवाइड फॉर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपको वो वाला ऑप्शन मिलता है एक बीच में, कौन सा वाला? एडिट का, ठीक है, एडिट का ऑप्शन मिलेगा तो एडिट जरूर कर लेना भाई, ये जरूर ध्यान रखना, ठीक है, कि एडिट का ऑप्शन मिलेगा, एडिट जरूर कर लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा उसमें भी, ठीक है। देखो सबसे पहले डिवाइड करो, 8 नाम 72 माइनस के 9 और 24 गुणा 9 करो, 9 चौक 36 का 6 हासिल का 3, 9 दूना 18, 216, 240 माइनस के 216 प्लस के 6, तो 240 और 216 20 24 30 बच गए क्या? क्या 30 आंसर आ रहा है? क्योंकि 16 और 4 20, 20 और 20 40, तो 24 तो बचे, 24 और 36 आंसर आ रहा होगा ए इज द राइट आंसर। देखो 47। अब बताओ इसमें क्या ऐसा था जो आपसे नहीं हुआ? हाँ, इसमें ऐसा क्या था जो आपसे नहीं हुआ? मेरी बात समझ में आ रही है? यानी ये हो सकता था। अब ये करो, इसमें अप्लाई करो, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सीरीज सिंबल की यहां पे लगा के ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो जाए? तो इस इक्वेशन को करने के लिए आपको ये सिंबल यहां पर प्लेस करने हैं और बोर्ड मास अप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो शुरू हो जाओ और बताओ कौन सा आंसर यहां पे बनेगा। विच आंसर विल कम हियर? कौन सा आंसर यहां पे बनेगा? चलो देखते हैं अब कौन कौन सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। कम ऑन एवरीवन, कम ऑन कम ऑन। अब देखो बैलेंस करना इक्वेशन को सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से होंगे, नोट डाल के लिख लेना। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा ऑप्शन से होंगे, हमेशा ऑप्शन से होंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सबसे पहली बात किससे होंगे? ऑप्शन से होंगे। यानी आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन अप्लाई करना है। सर आज से पहले ऐसे, हाँ ऐसे भी प्रॉब्लम आई थी पहले भी मेरे पास बहुत सारे बच्चों की, पर मैंने उनसे ये कहा था कि ऐसा कुछ होगा नहीं, बट ये है कि जैसे वो कहते हैं वैसे रखा करो। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि उनका बाद में कभी फॉर्म रिजेक्ट हो गया हो या फिर उनको मौका नहीं मिला हो, ऐसा कोई नहीं आया मेरे पास, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि डोंट वरी। अगर मैं यहां पे प्लस करता हूं
यहां मैं माइनस करता हूं, यहां मैं इक्वल करता हूं, यहां मैं डिवाइड करता हूं। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे? देखिए मैंने सबसे पहले यहां पर क्या रख दिया, ये सिंबल को रख दिया। अब आप दिमाग लगाओ, 16 पंजो ये तो हो गए 80, है ना। इन दोनों को ऐड करोगे या फिर इसको इससे माइनस कर लो, 46 में से 41 को माइनस कर दो, क्योंकि 46 की वैल्यू प्लस की है, 41 की वैल्यू माइनस की है। जब आप इसमें से इसको हटा दोगे तो 5 आएंगे, तो 75 5 80, तो 80 किसके बराबर हो जाएगा? 80 के। यानी कि पहला ही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सटीक आंसर देगा। पहला ही ऑप्शन आपका क्या आंसर देगा? एकदम कड़क आंसर दे देगा। बात समझ में आ गई? बात समझ देखो 46 प्लस के 75 माइनस के 41 बराबर 16 गुणा में 5। 46 प्लस 75 माइनस के 41, अब ये प्लस की वैल्यू है, ये माइनस की वैल्यू है, यानी 5 प्लस 75 बचेंगे इज इक्वल टू 16 पंजो 80, तो 75 5 80, 80 बराबर 80। क्या ये इक्वेशन बैलेंस हो गई ना? तो आंसर आएगा ए। 60% बच्चों का सही है। सर हमारे में नॉर्मलाइजेशन होगा क्या? हाँ, क्यों नहीं होगा। चलो अब इस क्वेश्चन को करो। अब आपके पास टाइम है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सॉल्व दिस क्वेश्चन। हो गया? सर डाउट एंड होने से पहले, क्लास एंड होने से पहले, ठीक है अभी देख लेते हैं ना, क्लास एंड का क्यों वेट करेंगे अपन, क्लास एंड का क्यों वेट करेंगे। अब अपन अभी देख लेते हैं, एक बार पहले ये देख ले। यहां पे आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, गुणा करते हो, डिवाइड करते हो, अब देख इक्वल करते हो। अब आप खुद बताओ, आप अगर इसको गुणा करोगे, 48 को 42 से गुणा करोगे, आप मुझे खुद बताओ क्या ये वैल्यू आपकी बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? तो क्या ये वैल्यू क्या 14 के बराबर हो जाएगी? कभी नहीं होगी। ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। माइनस के 48 गुणा 42 करोगे तो वैल्यू माइनस में बहुत बड़ी होगी, जो कभी भी 14 के आसपास नहीं आएगी। आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सर ये ऑप्शन तो गलत है, सीधे सीधे बोल सकते हो। सेकंड ऑप्शन है इक्वल, प्लस, माइनस और गुणा, ठीक है ये रहा। तो 17, अब यहां पे देख लो, 42 गुणा में 14 करो, 42 गुणा में 14। अब आप जरा खुद सोचो, जरा दिमाग लगाओ, 42 का 10 गुना होता है 420। यहां पे 48 को माइनस प्लस, ये तो प्लस का, फिर भी ये कर दोगे तब भी ये वैल्यू नहीं आ सकती आपकी, 17 नहीं आ सकती। आप सीधे सीधे कह सकते हो कि सर ये वैल्यू भी नहीं हो सकती है, इससे भी आंसर नहीं आएगा। सर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी आ रहे हैं ना पेपर में? हाँ जी आ रहे हैं। ईश्वर जो मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूं ना, सोचने का, समझने का, रिजेक्ट करने का, उसको अप्लाई करो बेटा। अब देखो गुणा में ये है, माइनस में ये है, इक्वल में ये है और डिवाइड में ये है ना। 17 तिया 51, 51 सॉरी पहले तो अपन ये करें, 14 तिया 42, 3 हो गए, ठीक है। अब देखो ये 51 हो गए, 51 में से 48 को करेंगे तो क्या 3 के बराबर हो जाएगा? ये लो 3 के बराबर हो गया। अब इसमें क्या टाइम लग रहा है बताओ, इसमें क्या टाइम लग रहा था ईश्वर? सिर्फ तुमको ये देखना था कि कौन सा ऑप्शन रिजेक्ट हो सकता है और कौन सा नहीं होगा। देखो 84% बच्चों ने किया है,
एक बच्चे ने कुछ डाउट सेक्शन में भेजा है भाई, वो देख ले अपन। डाउट सेक्शन में तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है डाउट सेक्शन में। देखो स्कूल लेवल का तो नहीं है, अभी आपको जो फिजिक्स केमिस्ट्री मोहित सर पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए जो भी आपके टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़ के जाओ, स्कूल लेवल के ऊपर नहीं। सर सॉल्व हो रहा है पर टाइम लग रहा है यार। एक बात बताओ, तुम आज ही सीख रहे हो और अभी आधे घंटे पहले तुमने सीखा है, आधे घंटे में कैसे प्रो बन जाओगे? खुद भी तो सोचो जरा, आपको प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी ना। मैं करवा रहा हूं ना, क्वेश्चन करो। कम ऑन फास्ट फास्ट। ओके चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर किया है। आप ये देखो जरा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये गुणा है और ये इक्वल है। 3 8 से 24 243 हो गए। लेकिन एक बात बताओ, सॉरी, ये तो इक्वल है। आप ये बताओ, ये गुणा करके क्या फायदा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है। हटा दो इसको, हटाओ इसको। फिर गुणा में करना है, माइनस करना है, इक्वल करना है और डिवाइड करना है। 27 × 3 = 81, 16 × 6 = 96। 96 में से 69 को माइनस करेंगे, 27 आ सकता है क्या? 16 में से 9 गया तो 7, 8 में से 6 गया तो 2, 27 बराबर 27 होता है कि नहीं होता है? होता है ना? सर मेरे आंसर की टाइमिंग देखो, अब मैं पीछे जाके नहीं देख सकता हूं। मेरे सामने जो चैट आ चुकी है बस वही दिखती है, उसके अलावा जो चले जाती है वो मुझे नहीं दिखाई देती है। सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन। 83% बच्चों ने आंसर किया है, 100 में से 83। बताओ। चलो और कर लेते हैं। अच्छा अब ये कर लेते हैं, जैसे अपन सिंबल को डाल रहे थे वैसे नंबर डालेंगे। कैसे? देखो करना क्या है, 8 और 14 है ना, पहला ऑप्शन 8 और 14 है। तो जहां पे 8 है वहां पे 14 लिखोगे और जहां पे 14 है वहां पे 8 लिखोगे। तो ऐसे आपको क्या करना है, इन नंबरों को इंटरचेंज करना है और उसके बाद ये देखना है बोर्ड मास अप्लाई करके कि ये क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। यानी कि 8 की जगह 14, 14 की जगह 8, पहला ऑप्शन रखेंगे, फिर चेक करेंगे सही है या नहीं है। उसी तरह से 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5, दूसरा ऑप्शन रखेंगे, चेक करेंगे। ओके, तो बिल्कुल करिए इस क्वेश्चन को। इसके लिए थोड़ा सा टाइम दूंगा क्योंकि नया क्वेश्चन है आपके लिए। आंसर दो। अब बताओ क्या आंसर बनेगा?
कमान कमान कमान। कम ऑन एवरीवन। चलो देखो भाई, अब इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने सी आंसर किया है। सर बायो की क्लास कब स्टार्ट होगी? बेटा बायो की क्लास के लिए मैं बायो के सर से या मैम से पूछ के आपको बता सकता हूं, पर मेरे को नहीं पता क्योंकि बायो में नहीं पढ़ाता ना बेटा। तो बायो के बारे में तो मैं कैसे ही बता पाऊंगा आपको, है ना। तो 5 और 8, तो यहां पे 8 है और यहां पे 5 है। पहले आपका सी ऑप्शन रखते हैं। 8 गुणा में 40 डिवाइड बाई 5 प्लस के 3 माइनस के 14 बराबर 53, है ना। 5 8 40, 8 8 64, 64 और 3 67, 67 में से गए 14, आएंगे 53। आए कि नहीं आए? देखो 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से गया तो 5, 53 बराबर 53। आपने बिल्कुल सही आंसर किया है। एब्सोल्युटली राइट आंसर 80। मॉक टेस्ट कहां से लगाएं? अरे अपने पीडब्ल्यू की एप्लीकेशन पे लगाओ ना कामरान, अपनी पीडब्ल्यू की ऐप पे है तो सही। चलो जैसे आपने नंबर इंटरचेंज किए वैसे ही आप ये इंटरचेंज करो, है ना, और आंसर दो। आंसर गाइस आंसर। चलो देखिए, इक्वेशन को देखना है कि इक्वेशन करेक्ट है या इक्वेशन करेक्ट नहीं है। ठीक है, इक्वेशन को देखना है कि इक्वेशन क्या होगी, करेक्ट होगी या करेक्ट नहीं होगी। तो देखो
आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर निकाला सी। पहले आपका सी ही चेक करते हैं। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड। तो 12 गुणा में 6 प्लस के 24 डिवाइड बाई 3 माइनस के 8 बराबर में 72 होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। 3 8 24, आगे 12 छकी 72, 72 और 8 हो गए 80, 80 में से 8 जाएंगे तो 72, तो 72 बराबर में 72। तो राइट आंसर क्या होगा? 72 बराबर में 72। एब्सोल्यूटली राइट है सबका। मैथमेटिकल ऑपरेशन की कितनी क्लास होगी? अरे एक ही क्लास काफी है, इसकी कितनी क्लास चाहिए तुम्हें? बताओ, मैं तो प्रैक्टिस ही करा रहा हूं ना, क्योंकि ये टॉपिक है ही तुम्हारा 10 मिनट का टॉपिक नहीं है पूरा। चलो और देखिए कौन सा है, और देखते हैं। और कोई टाइप देखता हूं कोई। चलो ये कर लो, ये तो छोटा सा ही है, ये तो 1 मिनट में हो जाएगा। जल्दी जल्दी। चलो सर, मैथ से कितने क्वेश्चन आते हैं? एक क्वेश्चन आता है बेटा, प्लस मतलब माइनस है ही नहीं, माइनस मतलब गुणा है ही नहीं, गुणा मतलब डिवाइड, गुणा का मतलब डिवाइड, गुणा का मतलब डिवाइड, और डिवाइड मतलब प्लस, डिवाइड मतलब प्लस। तो 2 + 6 डिवाइड बाई 6 प्लस के 2। हो 6 कम 6, 2 2 4 और 1 5। अरे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन निकला है रे यार। चलो 90% बच्चों सही है। ठीक है सर। टेस्ट और मॉक टेस्ट देने के ऑप्शंस कहां पे आते हैं बेटा? वहां पे आप पीडब्ल्यू कैप पे जाओगे ना, तो वहां पे आता है टेस्ट सेक्शन, टेस्ट सेक्शन लिखा हुआ आता है ऐप में। वहां पे आप जाएंगे, सीधे मॉक पे लेके जाएगा आपको। आपको उसके लिए शायद एनरोल करना पड़ेगा, तो एक बार एनरोल कर लेना। आपके तो उसके अंदर आता ही है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। इसमें थोड़ा सा आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा। सर नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, एक्सप्लेन कर दो। नॉर्मलाइजेशन बेटा कोई छोटी सी चीज थोड़ी ना है। नॉर्मलाइजेशन इज समथिंग लाइक दैट, एक हायर लिया जाता है, एक लोअर लिया जाता है, उसके बेसिस। और हायर को मतलब सपोज करो किसी के 100 में से 80 नंबर आए और वो हाईएस्ट है उस पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है, उसने हाईएस्ट मारे, तो उस 80 के हिसाब से बाकी सबको नंबर दिए जाते हैं, ये मान के चलो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि एक 100 का पेपर बनाया मैंने आप लोगों के लिए, और मैंने देखा कि मान के चलिए जैसे कि मनोहर है, उस मनोहर का 80 नंबर आया और वो क्लास का टॉपर है, तो अब मैं 80 को ही 100 मान करके बाकियों को नंबर दूंगा। समझ में आ गई? दैट इज कॉल्ड नॉर्मलाइजेशन। उसके बिहाफ पे उस तरीके से होता है। सर कोर्स कब पूरा होगा बेटा? उसके लिए जाके तुम वो देखो ना, प्लानर, तुम्हारा प्लानर में जिस दिन है वो डेट तुम्हारी लास्ट डेट होगी।
ओके देखो सिंपल था, 47 को 74 में बदला, 53 को 35 में बदला, 20 को 02 में बदल देंगे, राइट, 20 को 02 में बदल देंगे, राइट, हाँ पीडब्ल्यू वाला। 38 को 83 में बदलो, 16 को 61 में बदलो, 92 को 29 में बदल दो, ये लो 2902, ये लो ए आंसर आ गया। मैंने कहा था ना ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचो आंसर आ जाएगा। अरे यार मुझे लगा तुम लोग इतनी तो अपनी ब्रेन यूज कर ही लोगे यार कि 4738 को 8374 कैसे दिया होगा, ये तो तुम सोच लोगे। अरे कुछ नहीं था, नंबर को ही तो एक्सचेंज कर रहे थे यार। क्या बच्चों, मतलब मुझे लगा तुम लोग यार फोड़ दोगे इस क्वेश्चन को। तो चलो, तो ये था अपना टॉपिक। टॉपिक तो एंड हो गया, टॉपिक बहुत सिंपल था। किसी को टॉपिक टफ लगा क्या? क्या ये टॉपिक किसी को टफ लगा था क्या? बताओ यार दोस्तों। ठाकुर सचिन सिंह, एहताम शम शेख, कामरान, ये बढ़िया था, दिमाग घूम गया। अरे सिंपल था कामरान। देव खत्री, सर पीडब्ल्यू अग्निवीर वायु बुक है क्या? हाँ वायु की बुक है, एक बार जाके देखो ना, आपको पीडब्ल्यू की ऐप पे मिलेगा। मोहम्मद अनास इजी था। हाँ असिस्टेंट का बुक है बेटा। नो सर, नो सर, नो सर, सृजल नो, अर्पित नो, मधुकेश नो। बस तो सिंपल है, प्रैक्टिस करना इस टॉपिक में, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, काम हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना, काम हो जाएगा तुम्हारा, तुमको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? ओके चलो, सेशन अच्छा लगा, मस्त लगा, फर्स्ट क्लास लगा, तो जल्दी से जल्दी 5 स्टार रेटिंग कर देना, अच्छे अच्छे कमेंट कर देना भाई। वेट करूंगा आप लोगों के कमेंट।